कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक वायरल मीम से शुरू हुआ युवा आंदोलन जो अब सड़कों पर उतर आया है। जंतर मंतर पर हजारों युवा इकट्ठे हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक, सीबीएसई कंट्रोवर्सीज, इन सब पर घमासान मचा हुआ है। लेकिन बीजेपी का जवाब आ गया है दोस्तों। विदेशी हाथ है इसमें, कहा गया इस पूरे खेल के पीछे, और साफ कहा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। पूरा मामला क्या है डिटेल में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बताते हैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या। सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई? एक मीम से हुई। सीजीआई सूर्यकांत के कॉकरोच कमेंट पर युवाओं ने इसे अपना प्रतीक बना लिया। फाउंडर अभिजीत दिपके यूएस से आए, इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स बने। मेन डिमांड क्या थी? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट 2026 पेपर लीक, सीबीएसई मार्किंग घोटाला, छात्रों की सुसाइड जवाबदेही चाहिए। 6 जून को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया गया। पूरे देश में प्रोटेस्ट प्लान अब होने वाला है। पुणे और अन्य शहरों में 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इस्तीफा नहीं तो आंदोलन बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या चल रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी का तगड़ा काउंटर आ गया है। फॉरेन हैंड्स को बताया इसके पीछे। बीजेपी लीडर्स जैसे तरुण चुग और बीजेपी चीफ नितिन नबीन ने साफ कहा विदेशी ताकतें हैं और एंटी इंडिया फोर्सेस हैं सीजेपी के पीछे। दावा क्या किया गया? कुछ विदेशी शक्तियां भारत में अस्थिरता फैलाना चाहती हैं और कुछ विपक्षी पार्टियां उनका साथ दे रही हैं। बीजेपी का स्टैंड क्या है? ये छात्रों की असली समस्या नहीं है बल्कि राजनीतिक साजिश है। आरएसएस बीजेपी इसे डिसमिस कर रहा है, वायरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन विदेशी प्लॉट पर। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी का साफ संदेश भी आ गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कोई इस्तीफा नहीं होगा, मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। शिक्षा मंत्रालय में नीट, जेई जैसी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी सुधार चल रहे हैं, ये कहा गया। बीजेपी कह रही है विपक्ष और सीजेपी एग्जाम स्कैम्स का राजनीतिकरण कर रहे हैं, असली मुद्दे पर काम हो रहा है। अभी ओपोजिशन जैसे कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पॉलिटिकल हैक विद जीरो इंटीग्रिटी तक कह दिया गया। बैकग्राउंड एग्जाम स्कैम्स और छात्रों का गुस्सा क्या है आपको बताते हैं। नीट 2026 पेपर लीक, सीबीएसई ओएसएम इरेगुलरिटीज, छात्रों में भारी आक्रोश है। कई छात्रों की सुसाइड की खबरें आई थी, भविष्य प्रभावित होगा। सीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? करप्शन अगेंस्ट जॉब्स, एजुकेशन रिफॉर्म, जेनजी का आंदोलन, नेपाल स्टाइल प्रोटेस्ट का जिक्र भी हो रहा है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी का क्या कहना है? सिस्टम में सुधार हो रहा है, 1-2 गड़बड़ियों को पूरा मंत्रालय घसीटा नहीं जा सकता है। दोस्तों असली खेल क्या है, एनालिसिस क्या है? सीजेपी का तेजी से वायरल होना क्यों? सोशल मीडिया पावर दिखाता है ये। युवा बेरोजगारी प्लस एजुकेशन क्राइसिस दिखाता है, बड़ा एंगर है। फॉरेन हैंड एलिगेशन बीजेपी की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है, ओपोजिशन को एंटी नेशनल बताना, लेकिन सबूत नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है ये बातें। ओपोजिशन का भी फायदा हो रहा है, कांग्रेस, टीएमसी आदि सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सीजेपी जेन्युइन स्टूडेंट मूवमेंट है या पॉलिटिकल टूल्स, या दोनों? रियलिटी क्या है? एग्जाम रिफॉर्म जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ब्लाइंड एलिगेशंस भी देश को डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये मुद्दा सिर्फ एक मंत्री या एक पार्टी का नहीं रह गया, ये हमारे युवाओं के भविष्य का है। बीजेपी कह रही है फॉरेन कंस्पिरेसी है, सीजेपी कह रही है अकाउंटेबिलिटी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।